अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी मिसेस मानूर फैसल। सो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि देयर आर 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। हमने इससे पहले इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा कि इकोनॉमिक्स बेसिकली है क्या, तो इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं इकोनॉमिक्स के। तो 10 प्रिंसिपल्स हैं, उसमें से हम कुछ डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला जो हमारे पास प्रिंसिपल है वो है पीपल फेस ट्रेड ऑफ टू गेट समथिंग लाइक we usually have to give up something else that we also like। तो सबसे पहला जो हमारे पास प्रिंसिपल ये है ना इकोनॉमिक्स में, वो ये है कि अगर आपने कोई चीज़ हासिल करनी है तो जो चीज़ आपको पसंद है वो आपको एक गिव अप करनी पड़ेगी। जैसे कि आपको रेस्ट अगर बहुत पसंद है तो आपको वो गिव अप करना पड़ेगा टू अर्न मनी। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास ये है मेकिंग डिसीजन रिक्वायर ट्रेडिंग ऑफ वन गुड अगेंस्ट अनदर। अब एक गुड है, ये रेस्ट है हमारे पास, हमारा सबसे ज़रूरी ज़िंदगी का हिस्सा। हम इसको गिव अप करते हैं, अपनी जॉब को टाइम देते हैं और अर्न करते हैं मनी को। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स नोज हर टाइम, यहाँ पे इसकी ही हमारे पास एग्जांपल है। जो स्टूडेंट्स हैं आजकल के इंक्लूडिंग मी, वो टिकटॉक पे लगे रहते हैं, यूट्यूब पर लगे रहते हैं, इस तरह से लगे रहते हैं। तो उनको अपना टाइम कंज्यूम किस तरह से करना है इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए। तो सेकंड हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो है द कॉस्ट इज समथिंग इज़ व्हाट यू गिव अप टू गेट इट। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं कि व्हाट काइंड ऑफ पीपल फेस ट्रेड ऑफ, किस तरह की जो पर्सनस हैं वो ट्रेड को फेस करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास स्पेंड मनी ऑन नेशनल डिफेंस, इट्स शॉर्ट फ्रॉम फॉरेन एग्रेशंस। क्या इस तरह के पीपल हम ट्रेड को फेस करते हैं। देन सेकंड वन इज मॉडर्न सोसाइटी बिटवीन क्लीनमेंट एंड हाई लेवल ऑफ इनकम। इसके दरमियान ट्रेड ऑफ होता है क्लीन एंड हाई लेवल ऑफ इनकम। इस पे तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है, डिबेट्स भी होती हैं कि इन्वायरमेंट को क्लीन रखना आजकल के लोग हैं, लोगों ने फैक्ट्रीज़ बना ली हुई। फैक्ट्रीज़ बनाने के चक्करों में कि ओजोन लेयर डिफ्लेक्शन हो रही है, ओजोन लेयर ख़त्म हो रही है, हमारा इन्वायरमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। देन हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है वो अनदर ट्रेड ऑफ बिटवीन एफिशिएंसी एंड इक्वालिटी। अब एफिशिएंसी एंड इक्वालिटी दो टर्म्स हैं हमारे पास जिनके दरमियान ट्रेड ऑफ होता है। तो एफिशिएंसी बेसिकली हमारे पास क्या होती है, सोसाइटी गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम सोर्सेज। स्कार्स रिसोर्सेज हमने पहले भी देखा, स्कार्स रिसोर्सेज हमारे पास होती हैं लिमिटेड रिसोर्सेज से बेनिफिट को मैक्सिमम करना हमारे पास एफिशिएंसी। जैसे एफिशिएंटली कोई वर्क करता है तो उसका काम ठीक हो जाता है ना, वैसे ही हमारे पास एफिशिएंसी डिफिनेशन है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स, सोसाइटी गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम स्कार्स रिसोर्सेज। देन हमारे पास इक्वालिटी में क्या आ जाता है कि बेनिफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अमंग सोसाइटी मेंबर्स। इक्वालिटी मीन्स इक्वल, तो यूनिफॉर्मली भी इक्वल, सेम बेनिफिट सेम डिस्ट्रीब्यूट करना, इक्वालिटी। इन दोनों के बीच में भी ट्रेड एफिशिएंसी एंड इक्वालिटी। हम सेकंड जो हमारे पास प्रिंसिपल है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। समथिंग इज़ व्हाट यू गिव अप टू गेट समथिंग। उस यहाँ पे आ जाता है हमारे पास कंपेयरिंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। एग्जांपल गोइंग टू द, तो कॉस्ट को आपने कहीं अप्लाई करना है, गिव अप करना है। जैसे कि गोइंग टू द कॉलेज, आप बस के थ्रू भी जा सकते हो, जैसे आजकल मेट्रो है उसके थ्रू भी जा हो, स्पीडो बहुत गंदी आ रही है, बाइक और साइकिल और कार। तो ये आप करता है कि आप कहाँ पे अपनी कॉस्ट को स्पेंड करते हैं। आप बस पे अपनी कॉस्ट जो है वो लेस, बाकी आप सेविंग कर सकते हो। तो ये हमारे पास इसका आ जाता है। अब इसमें हमारा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारे पास क्या, कॉस्ट ऑफ एन आइटम इन व्हाट अप बी टू गेट दैट आइटम। अपॉर्चुनिटी हमारे पास क्या होती है कि ऐसी कॉस्ट जो आप पे हैं और एक आइटम को लेते हैं, ये हमारे पास होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास व्हेन डिसीजन मेकर should aware of the opportunity cost that accompany each possible action। opportunity cost में हमारे पास क्या होता है जी
कि जब हमारे पास डिसीजन मेकर्स जो होते हैं वो अवेयर हो जाते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से, तो वो कंपनी कर ईच पॉसिबल एक्शन कर सकते हैं कुछ भी हासिल करने के लिए।